के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन एलिजाबेथ को अभी भी डर होता है क्योंकि वो एक बार प्यार में धोखा खा चुकी थी। फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ के बेटे की बर्थडे पार्टी है। यहाँ पर कीथ लोगन को देखकर जेलस फील करता है। एलिजाबेथ के पास जाकर कहता है कि अगर तुम लोगन के करीब गई या उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की तो मैं अपने बेटे की कस्टडी अपने पास ले लूंगा। यह सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पिता जज हैं और वो खुद भी एक शेरिफ है। इसीलिए एलिजाबेथ अब लोगन से दूरी रखने लगती है। लेकिन एलिजाबेथ की माँ उसे समझाती है कि लोगन एक बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी के साथ साथ तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा पिता भी साबित होगा। एलिजाबेथ भी यही चाहती थी। अब हम चर्च में देखते हैं जहाँ पर जियो और लोगन एक साथ परफॉर्म करते हैं। लोगन पियानो बजाता है और जियो यहाँ अपना वायलिन बजा रहा था। ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत खुशी होती है। कीट भी वहीं मौजूद था। वो ये देखकर बहुत गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि उसने अपने बेटे की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। फिर एलिजाबेथ लोगन का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर कीट बहुत दुखी होता है कि उसके साथ उसका फ्रेंड भी था जिसने लोगन को एलिजाबेथ का एड्रेस दिया था। जब लोगन अपने घर पहुंचता है उसे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आया था। जब वो उस डायरी को चेक करता है जिसमें एलिजाबेथ की फोटो थी, वहाँ वो फोटो नहीं थी। कीट उस फोटो को वहाँ से ले जाता है और उस फोटो को लेकर एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे बताता है कि लोगन इस फोटो के जरिए तुम्हारी जासूसी कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है और वो जानबूझकर तुम्हारे करीब आया है। लेकिन एलिजाबेथ जब इस फोटो को देखती है तो उसे याद आता है कि ये फोटो तो उसके भाई के पास थी। वो लोगन के पास जाकर उसे फोटो के बारे में पूछती है। लोगन कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं डरता था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। फिर वो उस फोटो के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन एलिजाबेथ इस बात पर बहुत गुस्सा थी कि लोगन ने उसे काफी झूठ कहे और उसने उसे सच नहीं बताया, इसलिए फिर वो उसे जाने के लिए कहती है। लोगन भी फैसला करता है कि वो शहर छोड़कर चला जाएगा। अगली सुबह जब वो अपने डॉग के साथ मार्केट से वापस आ रहा था, तभी कीट उसके सामने आता है जो कि काफी ड्रंक था। वो अपनी गन उस पर तान देता है, जिसे देखकर आसपास के लोग भागने लगते हैं। लोगन उसकी गन छीनकर उसके पास में खड़े एक ऑफिसर को दे देता है। फिर लोगन जब अपने घर आता है और वो जियो की दी हुई किताब को देखता है। इस किताब के अंदर एक फोटो थी। उस फोटो में सोल्जर के हाथ में XXX नाम का टैटू था। फिर वो समझ जाता है कि ये उसी सोल्जर की फोटो है जो मिशन के दौरान शहीद हो गया था। उस रात कीट बारिश में एलिजाबेथ के पास जाता है और वो उससे कहता है, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। गुस्से में कीट अपने बेटे को आवाज देता है, मगर जियो फिर अचानक वहाँ से भाग जाता है। उसे देखकर सब लोग को लगता है कि जियो अचानक से ऐसा क्यों भागा, तो वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं। या जियो अपने ट्री हाउस की तरफ जा रहा था। वो जब लकड़ी का ब्रिज पार कर रहा था तभी वो टूट जाता है। फिर कीट उसे बचाने के लिए पानी में जाता है, लेकिन कीट भी वहीं पर फंस जाता है। तभी वहाँ लोगन भी आ जाता है। फिर वो पानी में कूद कर जियो को बचा लेता है और एलिजाबेथ को सौंप देता है। फिर दोबारा जब वो कीट को बचाने जाता है, लेकिन तभी वो ट्री हाउस टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर लोगन कीट के पिता को बताता है कि मैं कीट को नहीं बचा पाया। कीट के पिता हमेशा से जानते थे कि लोगन एक अच्छा इंसान है, इसीलिए फिर वो उस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर लोगन एलिजाबेथ को बताता है कि तुम्हारा भाई मेरी टीम में ही था और उसकी जान अपनी साथी को बचाते हुए गई। वो बहुत ही निडर सोल्जर था और उसे किसी ने धोखे से गोली मार दी। यह सुनकर एलिजाबेथ रोने लगती है। अब उसे उसके सवालों का जवाब भी मिल चुका था। फिर लोगन वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ उसके पीछे जाकर कहती है कि तुम रुक जाओ, तुम यहाँ से मत जाओ, तुम हमसे बिलोंग करते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो उसे गले लगा लेती है। कहानी की एंडिंग में देखते हैं जियो का बर्थडे है और ये तीनों उस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं।